राजा विक्रमादित्य, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे न केवल वीर थे, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ भी थे। उसी समय अधोलोक में एक दैत्य जन्मा था। दैत्य दंभिकासुर। वह बहुत बलवान, घमंडी और निर्दयी था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी सामान्य अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता। उस वरदान के घमंड में वह त्रिलोक में आतंक फैलाने लगा। दैत्य ने पहले यज्ञ हवन और पूजा पाठ बंद करवाया, फिर देवताओं को स्वर्ग से निकाल फेंका। पृथ्वी पर उसने अपने राक्षसी सेनापतियों को भेजा, जो गांव-गांव जाकर लोगों से कर वसूलते और उनका शोषण करते। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु मुस्कुराए और बोले, इस संकट का अंत एक मनुष्य करेगा, जो धर्म और न्याय का प्रतीक होगा। उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य की चुनौती। एक दिन उज्जैनी में एक वृद्ध साधु आया और राजा से बोला, हे राजन, इस धरती पर अब अधर्म का राज्य है। दंभिकासुर ने सबको त्रस्त कर रखा है। क्या आप उसे चुनौती देंगे? राजा ने बिना देर किए उत्तर दिया, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। चाहे कोई दैत्य हो या मृत्यु, स्वयं मैं नहीं झुकूंगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों से विदा ली और अकेले ही दंभिकासुर की ओर प्रस्थान किया। गुफा तक पहुंचे। दैत्य विशाल था। उसके 10 भुजाएं और अग्नि सदृश नेत्र थे। वह अट्टहास करते हुए बोला, मनुष्य होकर मुझे ललकारने आया है? हाँ हाँ हाँ, तेरा विनाश निश्चित है। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींची और युद्ध शुरू हुआ। अभी अस्त्र शस्त्र आजमा लिए, लेकिन दंभिकासुर को कुछ नहीं हुआ। तभी राजा को याद आया ब्रह्मा जी का वरदान, कोई भी अस्त्र शस्त्र दंभिकासुर को नहीं मार सकता। तब उन्होंने ध्यान मग्न होकर मां काली का आह्वान किया। मां प्रकट हुई और कहा, राजन, शस्त्र नहीं, सत्य और त्याग ही इस दैत्य का अंत करेंगे। राजा ने अपने अहंकार, अपनी विजय इच्छा और जीवन का मोह त्याग कर दंभिकासुर के सामने ध्यान में बैठ गए। दैत्य ने जैसे ही आक्रमण किया, राजा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और तभी एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से दंभिकासुर की शक्ति क्षीण होने लगी। उसके घमंड ने ही उसका अंत कर दिया।